क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रिय हनुमान जी के जीवन में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति के प्रतीक हैं, जिनका जीवन रहस्यों और चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी के उन अनसुने और रहस्यमय पहलुओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या सचमुच हनुमान जी ने देवताओं से भी बड़ी शक्तियां हासिल की थीं? उनके बारे में कौन से भयानक सत्य हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे? अगर आप भी जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए हनुमान जी के रहस्यों का वो हिस्सा जिसे कभी नहीं बताया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट क्लिक करें और घंटी दबाएं ताकि आप ऐसी और भी चमत्कारी कहानियां कभी न मिस करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखें, जिससे भगवान हनुमान की कृपा हम पर बनी रहे। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बरहा वही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम यह आपको बताएंगे। और हाँ, अंतिम 2 पन्नों पर जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाय। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। अब सवाल आता है, क्या हनुमान जी बंदर थे? क्या अगर हम कहें कि प्राचीन समय में हम इंसान जैसे ही दिखने वाले रहस्यमय प्रजातियों से घिरे हुए थे? एक समय था जब नियांडरथल, डेनिसोवन और वानर जाति जैसे प्राणी पृथ्वी पर बसा करते थे, जिनकी शक्ति और शारीरिक क्षमता ने मानव इतिहास को बदल कर रख दिया था। क्या वाकई ये प्रजातियां आपस में किसी रहस्यमय तरीके से जुड़ी हुई थीं? और क्या भारतीय पुराणों में वर्णित वानर जाति का संबंध इन प्राचीन मानवों से हो सकता है? आइए जानिए कैसे यह 3 प्रजातियां, नियांडरथल, डेनिसोवन और वानर जाति, शायद एक ही रहस्यमय मानव परिवार का हिस्सा रही हों। नियांडरथल, जिनका नाम आज भी हमें किसी भूतिया डर से घेर लेता है, लगभग 4 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। उनकी ताकत और शारीरिक संरचना ने उन्हें दूसरे प्राचीन मानवों से अलग कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि इनका शरीर इतना मांसल था कि आज के एथलीट्स भी इनके सामने फीके पड़ सकते थे? यह प्रजाति अपनी शारीरिक शक्ति और असाधारण अनुकूलन क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। क्या आपने कभी डेनिसोवन का नाम सुना है? यह प्रजाति वो रहस्यमय मानव हैं
जिनकी पहचान हाल ही में एक गुफा से मिली हड्डियों और जीनोम के आधार पर की गई थी। डेनिसोवन का अस्तित्व लगभग 40,000 साल पहले था और यह प्राचीन मानव की एक नई शाखा थी जो न केवल शारीरिक रूप से अद्भुत थी बल्कि उनके जीन ने आधुनिक मानवों के डीएनए में भी योगदान दिया है। क्या यह प्राचीन प्रजाति कहीं न कहीं हमारी आज की समझ और क्षमता से जुड़ी हुई है? अब बात करते हैं हमारे सबसे दिलचस्प प्राचीन पात्रों की, वानर जाति। रामायण और महाभारत में जिन वानरों को वीर और शक्तिशाली बताया गया है, क्या वे वास्तव में एक प्राचीन मानव जाति से थे? वानर जाति का वर्णन शारीरिक रूप से प्रबल, मानसिक रूप से चतुर और मानव जैसे गुणों से लैस किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि विज्ञान और पुराणों के बीच एक गहरा संबंध हो सकता है? क्या वानर जाति का चित्रण कहीं ना कहीं डेनिसोवन और निएंडरथल की प्रजातियों से प्रेरित था? हमारे पास आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वानर जाति, डेनिसोवन और निएंडरथल एक ही प्राचीन परिवार से थे, लेकिन उनके शारीरिक गुण और रहन सहन के बीच एक समानता देखी जा सकती है। क्या यह संभव है कि ये सभी प्रजातियां एक ही समय में पृथ्वी पर थीं और कुछ ने अपने शारीरिक और मानसिक गुणों से दूसरों को प्रभावित किया? क्या हमें इसके बारे में और गहरे शोध की जरूरत है? तो क्या वाकई में हम जानते हैं कि वानर जाति केवल एक पौराणिक पात्र था या उनका अस्तित्व किसी प्राचीन मानव प्रजाति से जुड़ा हुआ था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमें भविष्य में इसके बारे में और जानने का मौका मिले। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था, ऐसा कहते हैं। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज से लगभग 7132 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्राय सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायणादि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगदादी के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, प्लवंगम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पुच्छ, लांगूल, बाल्धी और लाम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। यह भी कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतश प्रमाणों में व्यक्त किया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। पहला जन्म स्थान **** हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे वानरों की कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। दूसरा जन्म स्थान **** गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा स्थान **** कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर कहां जन्म लिया? **** पंपा सरोवर अथवा पंपासर हॉस्पिटल तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है।
यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है जिसे रामभक्तनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋष्यमूक के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हाँ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। अब बात करते हैं क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी। एस्टेरिस्क हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्रीराम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्रीराम से याचना करते हैं, यावद राम कथा वीर चरिष्यति महितले ताव शरीरे वत्स्युन्तु प्राणामम न संशय। अर्थात अस्टेरिस्क हे वीर श्रीराम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्रीराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशय चरिष्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत् ते भविता कीर्ति शरीरे प्यवस्था लोकाहि यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। अब बात करते हैं चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका मतलब त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर लें तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसय तिलक देत रघुबीर। अब बात करते हैं कहाँ रहते हैं हनुमान जी। * हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनन मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्रीराम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं।
पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहां निर्भीक विचरण करते हैं। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में, दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत्त खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनन मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्रीराम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहां निर्भीक विचरण करते हैं। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में, दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत की। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत्त खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत्त खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में दो रास्तों से जाया जा सकता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे, और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे, और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। गौरतलब है कि एक गंधमादन पर्वत उड़ीसा में भी बताया जाता है, लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या मकरध्वज था हनुमान जी का पुत्र? अहिरावण के सेवक मकरध्वज थे। मकरध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। हनुमान जी की ही तरह मकरध्वज भी वीर, प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। अब जानते हैं क्यों सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा, तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह,
प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूं। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूं, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूं। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वड़वानल स्तोत्र कहते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। हनुमान जी की पत्नी का नाम क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक ये बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसको जानकर आप रह जाएंगे हैरान। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचर्य के व्रत में ही हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंग बली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी,
लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। दोस्तों, एक वेबसाइट का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों से मिलने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा एक वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहां के कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी के साथ की बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उसका खुलासा करने का दावा करता है। अब बात करते हैं किन लोगों ने देखा हनुमान जी को। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में रामदास, राघवेंद्र स्वामी और 20वीं शताब्दी में स्वामी रामदास हनुमान को देखने का दावा करते हैं। हनुमान जी त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन और कलिकाल में राम भक्तों की सहायता करते हैं। अब बात करते हैं कि अन बाधाओं से बचाते हैं हनुमान जी। रोग और शोक, भूत पिशाच, शनि, राहु केतु और अन्य ग्रह बाधा, कोर्ट कचहरी जेल बंधन, मारण सम्मोहन उच्चाटन, घटना दुर्घटना से बचना, मंगल दोष, पितृदोष, कर्ज, संताप, बेरोजगारी, तनाव या चिंता, शत्रु बाधा, मायावी जाल आदि से हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बात करें हनुमान जी के पराक्रम की तो हनुमान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र हैं। बचपन में उन्होंने सूर्य को निकल लिया था। हनुमान जी उड़कर समुद्र लांघ गए थे। उन्होंने समुद्र में राक्षसी माया का वध किया। लंका में घुसते ही उन्होंने लंकिनी और अन्य राक्षसों के वध कर दिया। अशोक वाटिका को उजाड़कर अक्षय कुमार का वध कर दिया। जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने लंका जला दी। उन्होंने सीता को अंगूठी दी, विभीषण को राम से मिलाया, हिमालय से एक पहाड़ उठाकर ले आए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। इस बीच उन्होंने कालनेमी राक्षस का वध कर दिया। पाताल लोक में जाकर राम लक्ष्मण को छुड़ाया और अहिरावण का वध किया। उन्होंने सत्यभामा, गरुड़, सुदर्शन, भीम और अर्जुन का घमंड चूर चूर कर दिया था। हनुमान जी के ऐसे सैकड़ों पराक्रम हैं। अब जानते हैं कि हनुमाजी पर लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक, हनुमान साठिका, संकट मोचन हनुमानाष्टक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। इंद्रादि देवताओं के बाद हनुमान जी पर विभीषण ने हनुमान वड़वानल स्तोत्र की रचना की। समर्थ रामदास द्वारा मारुति स्तोत्र रचा गया।
आनंद रामायण में हनुमान स्तुति एवं उनके 12 नाम मिलते हैं। इसके अलावा कालांतर में उन पर हजारों वंदना, प्रार्थना, स्तोत्र, स्तुति, मंत्र, भजन लिखे गए हैं। गुरु गोरखनाथ ने उन पर साबर मंत्रों की रचना की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हनुमान जी के अनेकों रहस्यों और अद्भुत किस्सों का खजाना हमारे पास और भी है, जो आपके जीवन में शक्ति और प्रेरणा भर सकता है। तो हमारे साथ जुड़ें और इन दिव्य कहानियों की अनोखी यात्रा का हिस्सा बनें। अपने कमेंट्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखकर हमें बताएं कि आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था और आगे आप कौन सा रहस्य जानना चाहेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय बजरंगबली।